नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑन पॉइंट बिना कोई टाइम वेस्ट करे कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, सिल्वर और गोल्ड की कीमतों के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ऑन पॉइंट बात होगी, तो वीडियो में बने रहें और देखें कि क्या हमें जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्टिंग में भी क्या हमें इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं। आप सबको पता ही है कि क्रूड ऑयल ग्लोबल इकोनॉमी में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और क्रूड ऑयल की कीमतों में हमें अप्स एंड डाउन्स देखते रहते हैं हम। और जनवरी के एंड में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका मेन रीज़न ओपेक और रशिया के प्रोडक्शन कट्स की स्ट्रेटजी है जो अभी भी चल रही है, और एशिया और यूरोप में पेट्रोल और डीजल की डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है। तो इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइस $70 से $75 के बीच में ही रहेगी जनवरी के एंड तक। लेकिन इसके पीछे एक फैक्टर और है, ग्लोबल में यूएस की इकोनॉमी और यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ। अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर सकते हैं, या फिर अमेरिका की अगर इकोनॉमी स्लो होती है तो भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर सकते हैं। तो ध्यान रखें, इस समय इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं है ट्रम्प की वजह से, क्योंकि ट्रम्प आए दिन कुछ ना कुछ नए भाषण देते रहते हैं और वो लगातार जब से पावर में आए तब से नए नए बिल्स पास कर रहे हैं। इसलिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस जनवरी एंड तक तो स्टेबल नहीं रहेंगे, पर $70 से $75 के बीच ही रहेंगे, हम ये मान सकते हैं। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सेफ माना जाता है। इकोनॉमिक टेंशन जितनी मर्जी बढ़ जाए रशिया और यूक्रेन के बीच, पर इसे हम सेफ ही मानेंगे। पिछले काफ़ी टाइम से गोल्ड की प्राइसेस स्ट्रॉन्ग है, और मेन बात जनवरी एंड में गोल्ड के प्राइसेस 1900 से 1950 के बीच रह सकती है। इस बात को अब ध्यान में ज़रूर रखना। इस वक्त वॉर की वजह से और अमेरिका में ट्रम्प की सरकार की वजह से गोल्ड को हम एक सेफ इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। अगर यूएस फेडरल रिजर्व और इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो हमें गोल्ड की डिमांड देखने को मिल सकती है। और बात करें भारत की, तो फेस्टिवल सीजन्स के बाद हमें गोल्ड में स्टेबिलिटी और एक प्राइस जंप देखने को मिला ही है। तो जनवरी का एंड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का एक सही टाइम हो सकता है। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हैं, सीधे बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर का प्राइस कुछ थोड़े टाइम से डाउन रहा है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि अब हमें सिल्वर के प्राइसेस में एक जंप देखने को मिल सकता है, एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जनवरी एंड में सिल्वर की प्राइस $24 से $26 के बीच रह सकती है, क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ काफ़ी हो रहा है, जैसे सोलर पैनल्स में और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर आप गोल्ड से थोड़ा सस्ता ऑप्शन देख रहे हैं तो सिल्वर इस टाइम परफेक्ट रहेगा। और अब सीधा नेचुरल गैस की बात करते हैं। अभी सर्दियों का मौसम है, इसलिए नेचुरल गैस की प्राइस में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है जनवरी एंड तक। अमेरिका में नेचुरल गैस के प्राइसेस ठीक ठाक हैं, और वहाँ सर्दियाँ इस बार ज़्यादा नहीं हुई है वाइल्ड फायर की वजह से, इसीलिए फायर की वजह से डिमांड ज़्यादा नहीं है नेचुरल गैस में इस समय। आप बस इस बात का ध्यान रखना कि नेचुरल गैस की कीमत $2.40 से $2.70 के बीच रह सकती है। लेकिन अगर अमेरिका में सर्दी ज़्यादा बढ़ती है तो फिर नेचुरल गैस की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए आप सर्दी को ज़रूर देखिएगा नेचुरल गैस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। लेकिन फ़िलहाल तो नेचुरल गैस के रेट्स स्टेबल नज़र आ रहे हैं, तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में इन्वेस्टमेंट करते समय। हमने आपका और अपना दोनों का टाइम वेस्ट नहीं किया, इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।